आज अपन पढ़ेंगे परित्वचा या पेरिडर्म। क्या होती है पेरिडर्म? परित्वचा पौधों में एक तो होती है अधिचर्म, एक होती है परित्वचा। तो जब तक पौधों में द्वितीयक वृद्धि शुरू नहीं होती है तब तक पौधे के चाहे तना हो या जड़ हो, बाहर सुरक्षात्मक जो परत होती है उस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। उस परत को एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। लेकिन जैसे ही तने में द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है उस समय this epidermis is soon replaced by another protective layer which is known as periderm। जैसे ही पौधों में द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है उस समय इस अधिचर्म की जगह एक अन्य सुरक्षात्मक परत का निर्माण होता है। उस परत को या उस सुरक्षात्मक परत को पेरिडर्म कहते हैं या परित्वचा कहते हैं। अब परित्वचा और बाक, जिसको छाल कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो बाक is a technical term which is used for an area ranging from vascular cambium to epidermis is known as bark। पौधे का वह भाग या वह क्षेत्र जो वेस्कुलर कैम्बियम से लगाकर अधिचर्म तक, अधित्वचा तक पाया जाता है उसको बार्क कहते हैं। और उस बार्क का भाग होता है पेरिडर्म। तो पेरिडर्म इज ए पार्ट ऑफ बार्क। बार्क एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है और उसका एक भाग होता है पेरिडर्म। अब पेरिडर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है? पेरिडर्म की उत्पत्ति अलग अलग पौधों में अलग अलग स्थान पर होती है। कुछ पौधों में इसकी उत्पत्ति अधिचर्म पर हो सकती है। ज़्यादातर पौधों में इसकी उत्पत्ति तो पौधे का वलकुट भाग होता है, उस वलकुट भाग में होती है। कुछ पौधों में इसकी उत्पत्ति पेरिसाइकल में भी हो सकती है। तो जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का सवाल है, अलग अलग प्लांट्स में इसकी अलग अलग स्थान से उत्पत्ति होती है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट केस में इसकी उत्पत्ति वलकुट से ही होती है। अब परित्वचा की संरचना कैसे होती है या परित्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो उत्पत्ति का समय होता क्या है, या जो द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि पौधे में दो स्थान पर होती है। एक तो वलकुटीय क्षेत्र कॉर्टिकल रीजन और दूसरा वेस्कुलर बंडल संवहनकूलीय क्षेत्रों में द्वितीयक वृद्धि होती है। परित्वचा केवल वलकुटीय क्षेत्र में बनती है। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो मृदुतकीय उत्तक है जो वलकुट के अंदर पाए जाते हैं वो मृदुतक विभज्योतिकी उत्तक में रूपांतरित हो जाते हैं। वलकुट के अंदर पाए जाने वाले जो मृदुतक है वो विभज्योतिकी उत्तकों में रूपांतरित हो जाते हैं और एक पतली, एक लंबी कोशिकाओं का समूह बन जाता है। उस कोशिकाओं के समूह को फैलम या कागैदा कहते हैं। यह फैलम या कागैदा, इसमें चूंकि एक विभज्योति की प्रकृति होती है, इसकी उत्पत्ति मृदुतक से होती है, लेकिन यह विभज्योतिकी में रूपांतरित हो जाती है। अब ये फैलम या कागैदा, इस कागैदा में पेरिक्लाइनल विभाजन होता है। तो कागैदा में बाहर की तरफ पेरिक्लाइनल विभाजन से, ये यहाँ पर जैसा मैंने बताया है, बाहर की तरफ पेरिक्लाइनल विभाजन से
काग या कॉर्क या फैलम का निर्माण होता है। काग एडा में पेरिक्लाइनल विभाजन से परिरंध्रीय विभाजन से बाहर की तरफ फैलम का निर्माण होता है, जबकि इसी काग एडा से अंदर की तरफ विभाजन से फैलोडर्म का निर्माण होता है, जो मर्दुतकीय प्रकृति का होता है। अतः पेरिडर्म होती है, पेरिडर्म इज मेड अप ऑफ फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। इन तीनों को संयुक्त रूप से पेरिडर्म कहते हैं या परितंचा कहते हैं। अब ये जो फैलम है जिससे कॉर्क का निर्माण होता है, ये कॉर्क बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे ओक ट्री, क्वार्कस सुबर जो फैगेसी कुल का है, इससे वाणिज्यिक क्वालिटी का, वाणिज्यिक गुणवत्ता वाला कॉर्क प्राप्त किया जाता है और बहुत अच्छी आमदनी का सोर्स होता है ये क्वार्कस सुबर, और इसलिए इसकी खेती की जाती है। अब अच्छे क्वार्क की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो अच्छे क्वार्क वो होता है जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, निम्न प्रॉपर्टी पाई जाती है। द गुड क्वार्क should have the following characteristic feature or should have a following properties. It should have a light weight, it should resistant towards moisture and temperature, यह इसका वेट कम होना चाहिए, नमी और ताप के प्रति रोधी होना चाहिए, इसमें ऊष्मा का संचालन बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत से केमिकल के प्रति ये रोधी होना चाहिए, इसमें संकुचन और फुलाव की ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। जिसमें ये इतनी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको कॉमर्शियल क्वार्क कहते हैं। एंड कॉमर्शियल क्वार्क ये क्वार्कस सुबस से प्राप्त किया जाता है, जो फैगेसी कुल का सदस्य होता है। अब ये पेरिडर्म है, इससे संबंधित 2-3 और टर्म अपने काम में आती है, और वो ये है कि पॉलीडर्म। क्या होती है पॉलीडर्म? तो कुछ पौधे जैसे रोजेसी और मिटेसी कुल के जो अंडरग्राउंड तने होते हैं, उस अंडरग्राउंड तने में एक से अधिक पॉलीडर्म पाई जाती है, एक से अधिक पेरिडर्म पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको पॉलीडर्म कहते हैं। तो जिस पौधों में एक से अधिक पेरिडर्म पाई जाती हो उसको पॉलीडर्म कहते हैं। और इस पॉलीडर्म में एक भाग पेरिडर्म का, फिर वापस मर्दुतकीय, फिर वापस दूसरी पेरिडर्म। तो इसमें विभेदन कैसे किया जाता है? विभेदन जो पेरिडर्म होती है इसकी कोशिका में सुबेरिन का निक्षेपण होता है, और जो पेरिडर्म नहीं होती है उसमें सिर्फ उसमें लिग्निन नहीं, उसमें निक्षेपण नहीं होता है। मतलब सुबेरिन का निक्षेपण और निक्षेपण नहीं, इसके बेस पे ही इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। पॉलीडर्म, पेरिडर्म नंबर 1, पेरिडर्म नंबर 2, पेरिडर्म नंबर 3। तो कुछ पौधों में जैसे रोजेसी, मिटेसी, उसमें एक से अधिक पेरिडर्म पाई जाती है। अब क्या होता है राइटिडोम्स? राइटिडोम्स ये टेक्निकल टर्म होती है जिसमें ये मान लीजिए जैसे फैलोजन है, और
फैलम है। और ये है राइटिडोम। तो कुछ पौधे जैसे नीम हो, इमली हो, उसमें जो फैलम, कुछ कोशिकाएं फैलम से पृथक होकर पौधे के बाहर छिलके के रूप में व्यवस्थित होती है, उसको राइटिडोम कहते हैं। उसको राइटिडोम कहते हैं। राइटिडोम ये फैलम का ही पार्ट है, लेकिन फैलम से ये पृथक हो जाता है और ये मृत होता है, उसको राइटिडोम कहते हैं, या छिलका कहते हैं। अब दूसरी टर्म है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स वे घन जो होते हैं जिसमें ये जो फैलम है, फैलम की कोशिकाएं जब अव्यवस्थित हो जाती है या लूजली अरेंज होती है, ढीली ढाली व्यवस्थित होती है, तो उन कोशिकाओं में बाहर से हवा आने के लिए रास्ता बन जाता है और बाहर एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में खुलते हैं। तो इन छिद्रों को लेंटिसेल बोलते हैं। तो फैलम की कोशिकाएं जब अव्यवस्थित होती है, लूजली अरेंज होती है और उसमें बाहर की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा खुलते हैं, उन छिद्रों को लेंटिसेल बोलते हैं। एंड दीज लेंटिसेल्स आर मींट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये वायु के आदान प्रदान के लिए ये बने होते हैं या काम में आते हैं। फिर पेरिडर्म से संबंधित एक टर्म और काम में आती है, दैट इज ए बाउंड पेरिडम। बाउंड पेरिडम क्या होती है? बाउंड जैसे कि अपन समझते हैं घाव। तो जब किसी पौधे में कोई घाव लग जाता है तो उस घाव के स्थान पर द्वितीय वृद्धि होती है और वहाँ पर जो काल एडा सक्रिय होकर काल का निर्माण करते हैं, उसको बाउंड पेरिडम कहते हैं। तो बाउंड पेरिडम इज ए लोकेलाइज्ड, ये पौधे में जहाँ कहीं पर भी घाव होता है केवल वहीं पर इसका निर्माण होता है। अदरवाइज पेरिडम तो पौधे के संपूर्ण भाग में बनती है और बाउंड पेरिडम पौधे के एक निश्चित जहाँ पर घाव होता है वहीं पर बनती है। तो ये डिटेल अकाउंट है पेरिडम के बारे में। तो पेरिडम क्या होती है? पौधे में द्वितीय वृद्धि के दौरान बाह्य सुरक्षात्मक परत को पेरिडम या परितंचा कहते हैं।